अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया के दोस्त अहबाब। बात यह है कि आज से कोई 2-3 दिन पहले यानी 2 मई 2021 को एक वाक़या हुआ। दाऊद खैल मोहल्ला न्यू शरीफ खैल जो सिकंदराबाद के करीब है वाक़ है। वहाँ पे एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को फैर मार के कत्ल कर दिया। उस मौके पे तो 2 बच्चियाँ मौके पर ही जहाँ भाग हो गई और दूसरी बच्ची भी हॉस्पिटल में जहाँ भाग हो गई। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये ख़बर बड़ी, जैसे कहते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल गई और कातिल कहीं कोई भागा वगैरह नहीं है। उसको घर ही में यानी बिठा दिया गया, इर्द गिर्द जो रिश्तेदारों के घर वगैरह होते हैं उन्होंने, और फिर किसी ने पुलिस को इतला करके बहरहाल उसको गिरफ़्तार करा दिया। और उसके बाद जो है ना जी, ये सारा दिन शाम तक बातें गर्दिश करती रही, सोशल मीडिया पे भी बातें चलती रही कि एक ज़ालिम सफ़ाक बाप ने 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखें जी, वाकई वो बंदा या तो पागल हो सकता है या बिल्कुल ही ज़ालिम हो सकता है कि जो अपनी बेटियों को खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दे। बहरहाल फिर FIR वगैरह भी दर्ज हो गई। डीपो मियाँ वाली मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब भी उनके घर आए, उस यानी कि बच्चियों की माँ से भी मिले। ये सारी सिचुएशन जो आखिर में फाइनल हुई तो ये कहा गया कि जी वो जो है कातिल, वो असल में उसको एक दुख था या तकलीफ़ थी कि मेरी बच्चियाँ क्यों हैं, बेटा नहीं है, लड़कियाँ हैं ये बेटियाँ हैं। बहरहाल ये बात सही पूछें तो हमें तो किसी को शायद ही हज़म हो, हमें तो हज़म नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता दूर दराज के जो लोग थे सोशल मीडिया पे भी बातें करते रहे, बल्कि हमारे कई दोस्तों ने तो ट्रेंड भी शुरू कर दिया कि जी अगर कोई बंदा बच्चे नहीं पाल सकता तो वो हमें दे दे, हम जी पालेंगे। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं थी कि जिससे वो हम कहें कि नहीं, वो क्योंकि माली तौर पे इतने के कमज़ोर नहीं थे। उनका बाप या वो ख़ुद भी एक मेहनती बंदा था, ये नादिर ख़ान वगैरह, तो उनका घर का गुज़र औक़ात ऐसी बात नहीं थी कि हम कहें कि वो माशी तौर पे परेशान होकर उसने ये कोई एक्शन कर लिया हो। यानी इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हो सकते हैं। तो फिर जब हमने कोशिश की कि अपने, क्योंकि हमारा भी उनके साथ एक ताल्लुक़ है, कहीं ना कहीं से हमारे जो नाना जाना उनके नानिहाल का वो कबीला है असल में, तो ज़ाहिर है हमारी उनके साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो यानी कि जब हमने कोशिश की कि भाई कुछ और फैक्टर भी देखे जाएं कि यार ये कैसे एक बाप ने कत्ल कर दिया अपनी बेटियों को, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला तो 4 दिन पहले तो वो अपनी उन्हीं बेटियों के लिए ईद के कपड़े लेके आया, बड़े पसंद के। हत्ता कितने तक मुझे पता चला कि वो ख़ास स्टाइल के कपड़े लेके आया, जैसे होते हैं ना जी कि भाई ये छोटी बच्चियाँ हैं तो हमारे जो खटक बेल्ट में लिबास इस्तेमाल होते हैं वो स्पेशल लेके आया कि इनके अंदर वो खूबसूरत लगेगी। इसी तरीके से उसके पास जब तक कार थी तो उस पर कार पे भी अपनी बेटियों को चढ़ाए रखता था, बाइक पे भी। यानी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम कहेंगे उसको शायद अपनी बेटियां प्यारी नहीं थी, बल्कि हमारे तो सोसाइटी के अंदर ये बात ही नहीं है। उसकी तो 3 बेटियां हैं, लोगों की तो 8-8, 9-9, 10 बेटियाँ हैं, सबकी को परवरिश करते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं। हाँ, अलबत्ता माशरे के अंदर तो ये होता है कि लोग कह देते हैं कि यार इस फ़लाँ का बेटा नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि जैसी ये सामने शो की जा रही थी। तो फिर ये यानी कुछ बातें इसके सामने आई कि शायद वो लड़का जो है ना 3 दिन से सीमेंट फैक्ट्री में जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था और वो ओवर टाइम वगैरह लगा रहा था कि ईद पे ताकि कुछ पैसे शैसे बन जाएँ, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं जी, ये हमारे पास जो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, तो उन बेचारों की तनख्वाह इतनी थोड़ी सी होती है कि वैसे गुजर औकात मुश्किल होता है, तो ज़ाहिर है ओवर टाइम की लालच करते हैं। तो 3 दिन से वो शायद ये ड्यूटी कर रहा था। तो कहा यह जाता है कि वालिद साहब का उसके फ़ोन किया कि जी ये तो बच्चे आपके तंग कर रहे हैं हमें, या कोई ऐसा होता है घर के अंदर, क्योंकि उनके बाप की भी ये जो है ना पहले 3 शादियाँ हो चुकी थी, जो उनकी बीवियाँ फौत हो गई, तो अब 4थी शादी उसने कर रखी थी। और वो खातून के से भी उसकी एक बेटी भी अभी कुछ दिन पहले गलबन हुई थी और एक बेटा भी उसका पहले से था। तो घर में जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो खैर लड़ाई झगड़ा तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो कहते हैं सास बहू के झगड़े भी चलते रहते हैं, लेकिन ये नौबत नहीं आती।
लेकिन हो सकता है हमने जो अंदाज़ा लगाया है तो मे भी उसके अंदर कोई थकावट थी या जो भी था, लेकिन उसने एक यानी इंतहाई कदम ये उठाया। वरना तो ये देखें कि हमारे पास तो ये चीज़ मारूफ है कि बाप के मुतल्लिक़ ख़ासकर कि बेटियों के बगैर जो है जनाजा नहीं सजता, यानी कि इतने तक हम कह देते हैं कि बेटियां ही होती हैं जो बाप के जनाजों की भी ये समझ लें कि वो उसकी रौनक बन जाती हैं, उसके ऊपर रोना और पता नहीं क्या कुछ करना, तो यानी वो लावारिस नहीं समझा जाता। तो अक्सर तो यही होता है कि यानी कि बेटियां जो है ना बाप के लिए वो वाकई रहमत का सबब बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद बेटियों वाले हैं, हमें तो ये अच्छी तरह तजर्बा है। तो यानी कि वो जो बात बार बार की जा रही है, या हत्ता कि हमारे DPO साहब ने भी जब वो बयान दिया है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल को, तो उन्होंने भी FIR वाला दिया है कि जी उसकी बेटियां थी तो उसको ये जहन में रंज था या क्या कि मेरा बेटा नहीं है तो बेटियां हैं, तो ये हो गया। बहरहाल मज़ीद भी ये अच्छा है कि DPO साहब ने कहा कि मज़ीद अभी तफ्तीश हो रही है कि बाकी फैक्टर भी आएंगे। तो अब बहरहाल ये एक वाक़या हुआ है, मेरे साथ मेरी अपनी बेटी बैठी है बड़ी मानूस, तो ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर कोई डिस्कस करेंगी। हाँ बेटा, आपने मेरी बातें सुनी हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया, जब आपने सुना तो आपको क्या फील हुआ कि ये क्या हो गया? सबसे पहले तो ये बहुत ही एक दुख का समा था कि इतना बड़ा हादसा हमारे एरिया में इस तरह के हादसे कभी नहीं होते कि बच्चों को इस तरह ब्रूटली मार दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम बहुत शॉक्ड हुए, बट बात यह है कि काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मुझे लगता है कि कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी तक डिलीवर की जाएं। तो सबसे पहली बात, अगर बात ये जो बेटियों वाली है कि बेटियां पैदा हो गई और इस वजह से मार दिया गया, तो मेरी एक पर्सनल सजेशन है अपनी पाकिस्तान की पूरी आवाम को, और वो ये है कि जब भी आपके बच्चे हो रहे होते हैं या आप किसी भी किस्म के या शादी के रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि इसमें आपने देना है, आपने उनसे लेना नहीं है। सबसे पहली बात तो आप उनको ये माइंड में बिठाएं और फिर उनसे पूछें कि आपके पास है क्या देने के लिए। आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपनी फैमिली को आगे ब्रिंग अप कर सकेंगे, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि आप उसको कोप कर सकेंगे। तो ये इस तरह के फैक्टर्स जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं। लेकिन ये तो आप देखें ना बेटा, वालिदैन को समझना चाहिए ना, वो तो अपनी बेटी की या बेटे की शादी कर देते हैं। तो मैंने यही बात बोली है कि वालिदैन को इस किस्म के, मैं तो कहती हूँ, क्वेश्चन सामने रखने चाहिए। और अब आपकी जनरेशन कोई बच्चे, मुझे नहीं लगता कि आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो इन चीज़ों को खुद भी समझते हैं। क्या इसमें ये जो यानी कि घरों के अंदर झगड़े होते हैं, इसके अंदर क्या ये भी फैक्टर है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, कुछ मुआशियात की मजबूरियों की वजह से, तो उसकी वजह से भी ये बातें हो जाती हैं? ऑफ कोर्स मुझे लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स जो होते हैं अक्सर हर छोटी छोटी बात पे जो आपकी नोक झोंक तो नहीं, मतलब कि बहुत स्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना घर के अंदर, हर बात पे तनकीद करना, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको डिप्रेस कर देती हैं। और फिर आपके अंदर फिर ये भी है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कि इतनी तवज्जो जो होती है वो आप नहीं दे पा रहे होते अपने बच्चे को, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा होता है। और हमारी सोसाइटी एक डिप्रेशन को भी कोई बुरी चीज़ समझती है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि अब इस बंदे ने एक स्टेप उठाया, तो आप देखें बाहर के मुल्कों में ओवर टाइम या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत लंबे और तक नहीं की जाती हैं कि वो उस तरह वर्क करें। और फिर क्योंकि उससे कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि इंसानी जो माइंड है उसकी वर्किंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जैसे आप कह रहे थे कि वो ओवरनाइट लगा रहा था और डबल शिफ्ट थी उसकी, तो ऑफ कोर्स ही वाज लिटिल बिट डिप्रेस्ड। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि इतने फाइनेंशियल कॉजेज, इतने फाइनेंशियल मसाइल हैं कि वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब कर देते हैं, डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, हम जो है ना आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम पहले कभी कोई प्री प्लान तो हमने किया नहीं है,
तो इसलिए अगर इसके अंदर कोई बातों में अंदर वजन ना हो या कोई आपको वो सही कुछ ना लग रहा हो तो बहरहाल बर्दाश्त करना है। तो हमें जो बात याद आ जाती है तो हम उसके अंदर उसको ऐड कर देते हैं। तो मुझे अब याद आ रही है कि अब ये जो बच्चियों का वाक़या हुआ है कत्ल का, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एहतजाज किया गया है, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लोग जो है ना हमारी सोसाइटी को इतनी बेहिस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ कि हमारी बेटियाँ ज़िला मियाँ वाली की, मैं कहता हूँ कि 2-4 नहीं दर्जनों बल्कि दसियों गैरत के नाम पे कत्ल कर दी गई। यानी कि वहाँ पे हमें मैंने देखा है कि सोसाइटी जो है ना हमारी वो खामोश हो जाती है। यानी कि एक नौजवान शऊर वाली बच्ची है, लड़की है, अगर उसने कोई फैसला कर दिया है, हो सकता है उसका फैसला हमें कबूल ना हो, गलत हो बिल्कुल 100% गलत भी होते हैं। क्या उसका ये अंजाम होना चाहिए कि उसको मार दिया जाए? कभी उसको अपना बाप मार देता है, कभी उसको अपना भाई मार देता है, और फिर कुछ अर्से के बाद रियासत भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, रियासत भी वही देख रही होती है, मुद्दई खुद बन जाते हैं और फिर वो दूसरे दिन सुलह हो जाती है और वो जो है ना कातिल भाई है जो वालिद है वो आ जाता है और वो बेचारी जो है ना कत्ल हो जाती है। तो मैंने पहले भी जैसे बोला है कि आप पेरेंटिंग में दे रहे होते हो, ले कम रहे होते हो। तो ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी के अंदर एक कंसेप्ट है कि बेटियां तो चली जाती हैं और मतलब कि फिर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, बेसिकली इन्वेस्टमेंट समझी जा रही होती है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बाद में मिलेगा भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमें बेटों से वापस मिलेगा और एक वैल्यू जो है ना वो थोड़ा इधर आ जाती है। और इसके अलावा भी जो मतलब कि बात है वो ये है कि मैं उस दिन एक राइटर को भी सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जहाँ पे तकरीर का फ़न यानी डिबेट सिस्टम, एक आर्गूमेंट, एक काउंटर आर्गूमेंट, आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं वो, और जहाँ पे मुताला जिस सोसाइटी के अंदर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे फिर फतवे लगते हैं। ठीक है, सही है। तो मतलब कि हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो ज़ाहिर है फिर सोसाइटी जहालत की तरफ जाएगी। तो दूसरी बात जो आप मुझसे प्रोग्राम से पहले शेयर कर रही थी कि वो तस्वीर वगैरह को बड़ा एग्जैक्टली हाँ, और सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो बात ये मुझे मतलब मैं खुद डिप्रेस नहीं हूँ जिस चीज़ को देख के, वो ये थी कि हर किसी ने स्टेटस पे उन बच्चियों की तस्वीर को लगाया हुआ था। तो खासकर वो जो मर्डर वाली एग्जैक्टली। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई उस चीज़ से, मुझे मतलब अजीब सा कुछ फील हुआ, एक स्ट्रेस सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो लोगों को मुझे पर्सनली लगता है कि इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आप कोई न्यूज़ दे भी रहे होते हो तो आप एक न्यूज़ को और तरीके से भी पहुंचा सकते हो रेदर देन कि आप उनकी पिक्चर्स को अपलोड करें और बाकी सोसाइटी को भी उससे डिप्रेस करें। आप पॉजिटिविटी क्रिएट करें, आप पॉजिटिव मैसेजेस दें। नहीं इससे ये तो होता है ना कि ऑफ कोर्स आप हर्ट होते हो, आप इस तरह की न्यूज़ जब सुनते हो तो आप रिएक्ट भी करते हो। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये तस्वीरें अगर लगती हैं तो क्या सोसाइटी में कोई चीज़ पर लोग आदी हो जाएगा? मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक डिप्रेस सोसाइटी क्रिएट कर रहे होते हो, और दूसरी बात जो सबसे अहम है इसके अंदर कि आप चीज़ों को आम कर देते हो। जैसे कोई चीज़ होती है जब तक वो क्या कहते हैं एक फियर क्रिएट रहता है ना उस चीज़ का, जब तक वो सामने नहीं होती एक फियर रहता है। लेकिन जब आप बार बार उस चीज़ को काउंटर करवा रहे हो तो सोसाइटी से, तो जब वो दूसरी बार तीसरी बार होती है तो सोसाइटी उस पर इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करती है, क्योंकि वो इतना आम एक चीज़ माहौल के अंदर हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को भी काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। चलें, ये हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू थी। असल बात ये है कि ये जो बात हो रही थी कि नहीं जो उसकी बेटियों को उसने कत्ल कर दिया है रेक्टे में आकर, तो हमें तो ये नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। इसलिए पुलिस को भी चाहिए कि इसके मुहर्रिकात को ज़रूर देखे कि असल मुहर्रिकात क्या है। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि जी कोई जो भी मुहर्रिकात हैं तो उसको कोई एहसास मिल गया कि वो मार सकता है अपनी बेटियों को या किसी को, क्योंकि जो भी वाक़या होता है तो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात तो होते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं दिया जा सकता कि वो किसी इंसानी जान को ले सके। ये तो खैर उसकी अपनी बेटियां थीं, उसको तो ज़ाहिर है अदालत और पूरा हमारा कानून और सिस्टम के अंदर उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन बहरहाल जो असल पिक्चर है उसको भी सामने आना चाहिए और इस पर जो है ना बाकायदा तौर पे मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए
हमारे सोसाइटी के अंदर जो कुछ लोग सोचने वाले हैं उस पर गौर करें और बार बार इन चीज़ों को सामने लाएं कि यार जो हमारे ख़ानदानों के अंदर घर के अंदर जो निज़ाम है क्या उनके अंदर कोई ख़राबियाँ तो नहीं है। ये तो नहीं है कि हम 100 साल 200 साल पहले वाले जो सिस्टम है हम वही चलाते रहें और जो भी खराबियाँ उनको बर्दाश्त करते रहें। तो बहरहाल ये आज थोड़ी सी गुफ्तगू थी हमारी। आज 5 मई 2021 है। अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से बचाए ताकि जो है ना ये सोसाइटी फले फूले। शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो मुझे उस वक्त गुफ्तगू के दौरान याद नहीं रही। जब मैंने मालूमात ली तो मुझे ये भी पता चला कि ये नादिर ख़ान है ये शायद कोई नशा वगैरह भी करता है था, यानी चरस और शराब वगैरह। तो बहरहाल जिन दोस्तों ने मुझे बताया तो वो कह रहे थे ये तो खैर है जी मामूल है, ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि एक बंदा ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो मेरे ख्याल में मेडिकली ये बात होगी कि उसके जहन पे भी इन चीज़ों का असर होता होगा। लेकिन हर वक्त तो बंदा खैर नशे में नहीं होता। इसके साथ साथ एक बात और भी थी कि पहले भी उसका वालिद साहब के साथ कोई झगड़ा हुआ पहले, अब मुझे याद नहीं है कितना अर्सा पहले, लेकिन बहरहाल इस नौजवान ने अपने आप को भी यानी फैर मार दिया था, ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। खुशकिस्मती वो बच गया। तो मेरे ख्याल में जब एक ऐसे माइंड का आपका बेटा है तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो एहतियात करें कि घर के अंदर कोई ऐसी बात ना करें कि जिसके के नतीजे में कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर भी हो सकता है कि बाद में एहतियात ना की गई, या वालिदैन जैसे रूटीन में होते हैं अपनी औलाद को बुरा भला भी कह देते हैं और ये भी इधर ही शायद ऐसा ही कोई हुआ होगा। लेकिन आगे जो बंदा है वो अब किस वजह से इतना जो है ना डिप्रेस हुआ कि उसने इतना बड़ा यानी कि हादसा कर दिया का सबब बन गया। तो ये एक चीज़ भी है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें अपनी औलाद को यानी कि देखना है कि वो किस किस्म का रिएक्ट करते हैं ताकि कोई ऐसे हादसा ना